तो ये रहा बोया BY-M1 का नया पैक। नया और पुराने में ये डिफरेंस है कि जो ये कनेक्टर आता था उसे कंपनी ने निकाल दिया है। ये रहा पाउच पहले से अच्छा, और पाउच के अंदर नंगा माइक जिसे कपड़ा पहनाएंगे सबर करो। और ये रहा माइक का कपड़ा यानी फोम। ये इसका क्लिप जो कि पहले फुल्ली प्लास्टिक में आता था अब मेटल का है, और ये पार्ट सिर्फ प्लास्टिक का है। पहले जल्दी टूट जाता था, अब नहीं टूटेगा। तो कुछ ऐसा दिखता है कंप्लीट फिटिंग के बाद। तो चलो इसका रिकॉर्डिंग सुनते हैं, यानी बैकग्राउंड नॉइस और वोकल्स कैसे कैप्चर करता है। तो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ और बाहर का आवाज़ सुन सकते हो कि हाँ माइक कैसे आवाज़ कैप्चर कर रहा है। अब चलो इंडोर जाके दिखाता हूँ कि हाँ इंडोर पे माइक आवाज़ कैसे कैप्चर करता है। और ये रहा इंडोर का रिकॉर्डिंग। तो ये रिकॉर्डिंग कुछ ऐसा करता है, बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर कर लेता है जो कि कुछ ठीक नहीं लगेगा। तो आप सोचोगे कि ये बजट माइक से रिकॉर्ड कर लिया हूँ और मैं कंटेंट के लिए रेडी हूँ। नहीं, सुअर लोगोगे आप, मजाक कर रहा। तो मैं बताऊंगा कि वॉइस रिकॉर्ड कैसे बेहतर किया जाए यूजिंग सिंपल 9 स्टेप्स। माँ कसम बहुत सिंपल है। तो अब एक वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये रहा वॉइस बैकग्राउंड नॉइज के साथ। तो चलो करते हैं ऑडासिटी से वॉइस एडिट। चलो अब इसे ठीक करते हैं। और हो सकता है कि आपका रिकॉर्डिंग MP4 में हो या फिर कोई और फॉर्मेट में जो ऑडासिटी सपोर्ट ना करता हो, तो आप उसे पहले MP3 में कन्वर्ट कर लो यूजिंग ओपन सोर्स एप्लीकेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो कमिंग टू एडिटिंग, स्टेप नंबर 1 इज नॉइस रिडक्शन। रिकॉर्ड करने से पहले कुछ देर के लिए साइलेंट रहना ताकि हम नॉइस कैप्चर कर पाए। अब उस साइलेंट विद नॉइस पार्ट को सेलेक्ट करो, गो टू इफेक्ट, क्लिक नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर, देन नॉइस रिडक्शन, देन गेट नॉइस प्रोफाइल, जिससे हमें नॉइस की प्रोफाइल मिल जाएगी। नाउ डू Ctrl+A टू सेलेक्ट ऑल, अगेन गो टू इफेक्ट, नॉइस रिमूवल एंड रिपेयर, देन नॉइस रिडक्शन एंड क्लिक ओके। ये प्रोसेस जब तक करना है जब तक ये खाली लाइन फ्लैट नहीं हो जाती। नाउ स्टेप नंबर 2, एम्पलीफाई, सेलेक्ट ऑल, गो टू इफेक्ट, देन वॉल्यूम एंड कंप्रेशन, हिट एम्पलीफाई। ये ऑप्शन वॉल्यूम को ऑडिबल लेवल पर ले आता है। कमिंग टू स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट ऑल, गो टू वॉल्यूम एंड कंप्रेशन एंड अप्लाई कंप्रेसर, जो कि साउंड को कंसिस्टेंट बनाता है। Coming to step number 4, 5, 6, select all, go to effect, EQ and filter option, then filter curve EQ, click preset and settings, फिर click factory preset। यहाँ पर bass boost से वॉइस में बेस आएगा, treble से crispness, low roll off, for speech से very low frequency हट जाएंगे। Now coming to step 7, select all, go to effect, then volume and compression, click normalize and apply। इससे जो peak volume level है जो कानों में चुभते हैं वो -1 dB हो जाएंगे। जैसे कि पहले रेड लाइंस में आ रहे थे, अब मामला थोड़ा ग्रीन है, यानी कानों में नहीं चुभेगा वॉइस। नाउ 2 स्टेप्स बचे हैं, 8th और 9th। सेलेक्ट ऑल, गो टू इफेक्ट, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन, देन क्लिक लिमिटर एंड अप्लाई। ये डिस्टोर्शन को कम करता है। और एट द लास्ट हम फिर से नॉइस रिडक्शन अप्लाई करेंगे जो कि 9th स्टेप था। और ये रहा विदाउट एडिटिंग। तो चलो करते हैं ऑडासिटी से वॉइस एडिट। और ये रहा विथ एडिटिंग। तो चलो करते हैं ऑडासिटी से वॉइस एडिट। देखा फर्क? और यहाँ तक देख रहे हो तो प्रो टिप्स तो बनते हैं। प्रो टिप नंबर 1, कोशिश करना कि ऑडियो लेटेस्ट डिवाइस से रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब पुराने डिवाइस में रिकॉर्डिंग चिप नॉइसी और माइक का क्वालिटी ठीक नहीं होता। तो आप पूछोगे कि जब मैं इस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे फोन का माइक का क्या जरूरत है। तो मैं बता दूं, ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए चिप के साथ साथ इनबिल्ट माइक का भी काम होता है। बोया सिर्फ एनालॉग सिग्नल फोन को देता है और प्रोसेसिंग फोन या डिवाइस करता है। प्रो टिप नंबर 2, अगर आपके फोन में 3.5 mm जैक नहीं है तो आप एक्सटर्नल डैक ले सकते हो, और अच्छे क्वालिटी का ही लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। प्रो टिप नंबर 3, अगर आपके फोन या लैपटॉप में AI नॉइस कैंसिलेशन या नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है तो ऑन करके रिकॉर्ड करें। इससे सिंपल माइक जैसे बोया बाई M1 नॉइस कैंसिलेशन माइक बन जाता है। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर एक्चुअल एग्जांपल चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं एक शॉर्ट या वीडियो डाल दूंगा। बाय बाय।